बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर की कुछ क्वेश्चन एक लड़के की इस डिमांड थी कि केली हैमिल्टन में सत्यापित करने वाले क्वेश्चन बता दीजिए। तो यहाँ देखिए कल पेपर है उसका। आप व्यू ए इज इक्वल टू 102 और ये क्या है 021 और 203 के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा कैली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए तथा रिजल्ट की सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे और केली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में आता है 10 नंबर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 99% कॉलेजों में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप व्यू ए के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा कैली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए अतः ए इनवर्स ज्ञात किया। अतः ए इनवर्स का मतलब ये हुआ कि रिजल्ट की सहायता से इनवर्स निकालना है। ठीक है, जो इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, आप व्यू ए का हल इसका देखो। आप व्यू ए का अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण है क्या, ए माइनस लैम्डा आई का सारणिक मान इज इक्वल टू 0। तो ए लिखो यहाँ पे, ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे लिखो ये 10 102 021 203, ये आप व्यू ए माइनस लैम्डा आई 100 010 001 ये, और इसका सारणिक मान इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 102 021 203 ऐसे। अब यहाँ पे लैम्डा का गुणा हर एक अवयव के साथ, ये होगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ये होगा 0। अब संगत अवयवों को हटाते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 0 2 माइनस 0 0 माइनस 0 और 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 2 माइनस 0 0 माइनस 0 3 माइनस लैम्डा, इसका सारणिक मान इज इक्वल टू 0। अभिलाक्षणिक समीकरण, ये क्या बचेगा 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 2 0 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो क्या होगा, इसका सारणिक का मान निकालते थे 1 माइनस लैम्डा और 1 जिस रो और जिस कॉलम इसको छोड़ देते हैं, तो 2 माइनस लैम्डा 1 0 3 माइनस लैम्डा ऐसे, फिर माइनस 0 इंटू, ये तो सब 0 रहेगा, फिर प्लस टू इंटू क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, तो क्या आएगा 0 2 माइनस लैम्डा 2 और ये 0 गुणे यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखते नहीं, इज इक्वल टू 0। ये होगा 1 माइनस लैम्डा, अब इसका गुणा इसके साथ तो 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, अब माइनस लगाओगे 0 का गुणा एक के साथ तो 0 गए, ये क्या होगा पूरा 0, ये 2, ये तो 0 गुणे 0 माइनस 2 गुणे 2 माइनस लैम्डा ऐसे इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा, ये क्या होगा 2 माइनस लैम्डा, ये 3 माइनस लैम्डा, ये होगा 2 और ये क्या बचेगा 2 और माइनस 2 1 माइनस लैम्डा ऐसे इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, 2 दूना 4
ये 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों पदों में 1 माइनस लैम्डा दिख रहा है तो 1 माइनस लैम्डा कॉमन, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा और -4 बचा इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस लैम्डा, इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे 3 लैम्डा, 2 लैम्डा -5 लैम्डा और 6 से 4 निकल गया, 6 से 4 निकल गया तो 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 6 और 4 2, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 लैम्डा और फिर -3 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये क्या हुआ 1 बचा तो 4 ये बचेगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा और प्लस 6 से 4 निकल गया तो 2, और 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 के फैक्टर, तो यहाँ पे 2 1 कम, तो यहाँ तो इसका फैक्टर ही नहीं हो पाएगा। देखो क्या आता है इसमें, 1 माइनस लैम्डा तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। इसमें अभिलाक्षणिक मान तो निकालना नहीं है, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना है, तब 1 का गुणा इसमें सन कर दो तो होगा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 2, ये माइनस लैम्डा क्यूब और प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, 5 लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या होगा -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर क्या होगा 5 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, 6 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा और 2 लैम्डा 7 लैम्डा, और ये क्या होगा ये +2 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू +2 के -2। ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो 2 तिहाई 6, ये 2 लैम्डा -3 लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर, ये -4 रहेगा ही, अब 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा लैम्डा स्क्वायर पहले लिख दिए, 2 लैम्डा 3 लैम्डा तो -5 लैम्डा। अब क्या होगा, ये 6 से 4 निकाल दो तो 2 बचेगा। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर और ये क्या लिख दोगे लैम्डा स्क्वायर माइनस से, ये होगा इसका 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यही रहेगा पूरा। ठीक है, इसका माइनस लैम्डा क्यूब माइनस +5 लैम्डा स्क्वायर माइनस और ये प्लस -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा और +2। अब ये माइनस को हटाने के लिए क्या करें, माइनस का मल्टीप्लाई, तो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अभिलाक्षणिक समीकरण है। दिए गए इस आव्यूह ए का ये अभिलाक्षणिक समीकरण है। अब सिद्ध करना है कि अभिलाक्षणिक समीकरण को के लिए यहाँ पे केली-हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करना है। तो केली-हैमिल्टन प्रमेय का कथन क्या है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अभिलाक्षणिक समीकरण ये है,
लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यदि लैम्डा के स्थान पे ए का उपयोग करें मैट्रिक्स का, तो यहाँ ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यदि आ गया, तब कहेंगे कि अव्यूह ए से अभिलाक्षणिक अव्यूह ए से केली हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित है। केली हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित है, वेरीफाइड है। तो यहाँ पे क्या करें, लैम्डा के स्थान पे क्या रखें, ए शिफ्ट करें, तो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब कहेंगे कि मैट्रिक्स ए से अभिलक्षण मैट्रिक्स ए से केली हैमिल्टन प्रमेय क्या है, सत्यापित है। मैट्रिक्स ए से अव्यूह ए से केली हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि केली हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित होती है कि नहीं। ठीक है, तो जहाँ लैम्डा हम वहाँ क्या लिख देंगे, ए। अब हमें केली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करना है। अब हमें केली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करना है। ठीक है, अर्थात यहाँ लैम्डा के स्थान पे ए क्यूब ए शिफ्ट कर दो। अब इसको इसकी वैल्यू निकालो, सुनना आता है कि नहीं आता। अर्थात हमें दिखाना है ए का क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिखाना है। यानी लैम्डा के स्थान पे ए रख देने से 0 बराबर 0 आता है कि नहीं आता, ये चेक करना। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 दिखाने के लिए क्या करोगे, ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए तो दिया है, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर के लिए क्या ज़रूरी है, ए स्क्वायर को ए इंटू ए करना। ए की वैल्यू क्या पता है आपको, 102 021 और 203, ये है। इससे और एक बार इसी को लिख लो, 102 021 और 203, ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम था 1 इंटू 0 0 इंटू 2 और 2 इंटू 0। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 2 0 इंटू 1 और 2 इंटू 3। तब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकंड रो का करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 इंटू 1 2 इंटू 0 1 इंटू 2 इंटू 0 1 इंटू 2। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 0 इंटू 0 2 इंटू 2 और ये क्या होगा 1 इंटू 0। इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 0 इंटू नहीं यार 0 इंटू 2 2 इंटू 1 1 इंटू 3, ऐसे। इसका तीनों के साथ कर चुके। अब इसका करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 0 इंटू 0 3 इंटू 2। फिर क्या होगा 2 इंटू 0 0 इंटू 2 3 इंटू 0। अब इसका इसके साथ करोगे तो 2 इंटू 2 0 इंटू 1 3 इंटू 3। ठीक है, ये क्या आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है। तो ए स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, तो 0 होगा, ये 4, ये 0 ये 0 ये 0, तो पूरा 0, वो 2 2 3 6 8 हो गया। ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 0 2 और 3 5, ये क्या होगा 2 0
दो त्याई 6, 6 2 8, ये 0 0 0 पूरा 0, 2 दूना 4 और 3 तिक्का 9, 9 4 4 और 9, 9 4 13। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर। अब आपको ए क्यूब की भी ज़रूरत है ना यहाँ इक्वेशन फर्स्ट के लिए, तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर करो, ए इंटू क्या करोगे, ए स्क्वायर। ए क्यूब के लिए क्या करोगे, ए इंटू ए स्क्वायर, फॉर ए क्यूब, तो ए इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया है क्या, 102 021 2 और 03 ऐसे। ए इंटू ए स्क्वायर तो निकाल ही चुके हो, ए स्क्वायर क्या आया है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, ए क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 5 1 इंटू 5 0 इंटू 2 और 2 इंटू 8। अब इसका 1 इंटू 5 0 इंटू 2 और 2 इंटू 5। अब इसी का इसके साथ करते हैं, तो 1 इंटू 0 0 इंटू 4 2 इंटू 0। अब इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 इंटू 8 0 इंटू 5 2 इंटू 13। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ कर दिए मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या होगा 0 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 8, 0 गुणे 0 2 इंटू 4 2 इंटू 4 1 इंटू 0। अब इसका मल्टीप्लाई थर्ड के साथ, तो 1 इंटू 8 0 इंटू 5, अरे क्या लिख देंगे 1 इंटू 5, कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, जीरो इंटू 8 सेकंड कॉलम में शुरू कर दिए, तो 0 इंटू क्या लिखेंगे 0 इंटू 5 0 इंटू 5 0 इंटू 0, इसी का मल्टीप्लाई करते हैं, इसी का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, अरे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 इंटू 8 2 इंटू 5 2 इंटू 5 1 इंटू 13। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 5 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 4 0 इंटू 4 और 3 इंटू 0। अब इसके साथ करेंगे, 2 इंटू 8 0 इंटू 5 3 इंटू 13
ये ए क्यूब हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ के तो 1 इंटू 8, 0 इंटू 5 और 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 यहाँ पे। आप देखो क्या करोगे, ए क्यूब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 2 16, 16 5 21, ये क्या होगा पूरा 0, ये क्या होगा 8 और 13 2 26, 26 और 8 34, ये क्या होगा 4 8 4 12, ये क्या होगा, ये क्या है यहाँ पे 2 इंटू 4 ना, तो 2 चौको 8 8 8 2 पंचे 10 18 18 18 और 13 18 और 13 29, 5 2 10 और 8 3 24 34, ये 0 0, ये सब 0 हो जाए, ये 16 होगा, 16 और 50, 8 2 16 और 16 50 66, 16 8 2 16 हुए, तो 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ सब 0 हो जाएगा ना, तो 8 2 16, 16 और 13 39, 39 और 16 क्या होगा 39 और 16, 39 और 16 55, ये क्यूब आ गया। आपको सत्यापित करना है केली हिल्टन प्रमेय, तो नाउ वी सी दैट ए क्यूब -6a² प्लस 7 लैम्डा माइनस +2 इज इक्वल टू 0, प्लस यहाँ भी है 2i। अब सब की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो ए क्यूब की वैल्यू यहाँ रख दोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या निकल चुकी है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब की वैल्यू आप ये निकाले हो, तो ए क्यूब की वैल्यू रखते हैं 21 0 20 34 12 8 29 34 0 55, ऐसे ए क्यूब की वैल्यू तो रख दी है। अब क्या -6 से लिखो ए स्क्वायर की वैल्यू, 6 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ऐसे 6 7 ए की वैल्यू जो हो तो रखो, ए की वैल्यू ये थी 102 02 1 203, ए इसकी वैल्यू रख दी है 7a ए प्लस 2, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रखोगे 1 0 1, ऐसे ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट का,
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 21 0 34, 12 8 39, 34 0 53, 6 पंचे 30, 0 6 48, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 48, 0 13 13 6 78, 7 का गुना कर दो सब में, तो 7 0 7 दूना 14, 0 14, 7 14 0 21। ये होगा 2 का गुना करोगे, दो का गुना करोगे तो क्या आएगा, 2 0 0, ये आएगा 0 0 2 ऐसे। अब इसमें देखो 21 माइनस 30 और प्लस 7 प्लस 2, तो 7 2 9 और 21 30 माइनस 30 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे संगत अवयवों को, तो यहाँ पे 0 0 0 बराबर 0 मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्ट की मदद से इनवर्स निकालना है। तो अभी हम क्या निकाले हैं, अभी हम ये निकाले सिंस a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तब फॉर ए इनवर्स मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो इन इक्वेशन, ये सेकंड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब ए इनवर्स 6a स्क्वायर ए इनवर्स 7a इनवर्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर ए इंटू ए आई 6a स्क्वायर जिसको कैसे लिखोगे, ए क्यूब है ना, ए स्क्वायर ए इंटू ए इनवर्स 6a इंटू ए इनवर्स प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर ये आई, ये आई, ये क्या होगा 7i प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इनवर्स आई, इसमें ए इनवर्स का जब गुणा किए हैं तो 2 इंटू ए इनवर्स नहीं किए थे ना, ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे इसको, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0, तो 2i ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7i, तो 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू रखो 7 और यहाँ पे आई
ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे वैल्यू सब आ जाएगी। तो यहाँ अब ए स्क्वायर की वैल्यू 6a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7i। तो ए बस यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/2 a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7i। ये सब वैल्यू रख के यहाँ से वैल्यू निकाली जा सकती है ए इनवर्स की। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।